हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटेग्यूमेंट। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कि हमें इंटेग्यूमेंट को अलग से भी पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हमें इंटेग्यूमेंट के बारे में जाननी है। तो चलिए एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम देखते हैं, सारे पॉइंट्स को यहाँ देखते हैं जो हमें इंटेग्यूमेंट से रिलेटेड जाननी चाहिए। फिलहाल तो इंटेग्यूमेंट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में इतना देख ही चुके हैं कि इंटेग्यूमेंट क्या है। एक कवरिंग है जो कि ओव्यूल के बाहर पाया जाता है, और इंटेग्यूमेंट एक मास ऑफ सेल से बना होता है, मास ऑफ टिश्यू से बना होता है, जिसे हम कह रहे थे न्यूसिलस। और न्यूसिलस का नेचर पैरेन्काइमेटस होता था। इतना हम देख चुके हैं। चलिए, इंटेग्यूमेंट के लिए हमने एक बात और आपको बताई थी कि ये जनरली 2 इन नंबर होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही नंबर में हो। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं कि और क्या चीज़ हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ ये है इंटेग्यूमेंट की कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट के नंबर के बेसिस पे, इंटेग्यूमेंट के नंबर के बेसिस पे कई तरह के ओव्यूल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है एटेज्मिक ओव्यूल। पहला क्या है? एटेज्मिक। दूसरा है यूनिटेज्मिक, और तीसरा है बाईटेज्मिक। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो एटेज्मिक है वहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, यूनिटेज्मिक में एक इंटेग्यूमेंट है, और बाईटेज्मिक में 2 इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स भी हमें याद रखना जरूरी है। कौन कौन से एग्जाम्पल है देख लेते हैं। एटेज्मिक के केस में एग्जाम्पल याद रखना है ओलैक्स, दूसरा एग्जाम्पल लोरेंथस, तीसरा सेंटेलम और लिरिसोमा। ये 4 एग्जाम्पल हैं जो हमें एटेज्मिक कंडीशन की याद रखनी है। यूनिटेज्मिक जहां पे एक है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड गेमोपेटली, मेंबर्स ऑफ गेमोपेटली। बाईटेज्मिक का एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटली। तो ये 2 एग्जाम्पल यूनिटेज्मिक के, 2 एग्जाम्पल बाईटेज्मिक के, और 4 एग्जाम्पल एटेज्मिक कंडीशन की हमें याद रखनी है। ये जो 3 तरह के ओव्यूल हैं वो याद रखेंगे, नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट के बेसिस पे है। ठीक है, तो ये कुछ इंटेग्यूमेंट के बारे में पॉइंट है, या कह सकते हैं ये कुछ 3 तरह के ओव्यूल हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट। एक दो बातें हम और जान लेते हैं। देखिए, एक टर्म जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो है एरिल, ARIL, एरिल। और एक और टर्म है इसी से मिलता जुलता, एरिलोड। जरा देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, पहली चीज, एरिलोड को फॉल्स इंटेग्यूमेंट भी कहा जाता है, फॉल्स इंटेग्यूमेंट भी कहा जाता है। चलिए, एरिल की अगर हम बात करें तो एरिल जो है वो एक थर्ड इंटेग्यूमेंट है। मैंने बताया था कि जनरली 2 ही इंटेग्यूमेंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी बोला था कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो थर्ड इंटेग्यूमेंट है जो कि फनिकल के बेस से अराइज होता है, और फनिकल क्या होता है हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। फनिकल के बेस से एक थर्ड अराइज होता है इंटेग्यूमेंट, उस थर्ड इंटेग्यूमेंट का नाम होता है एरिल। लेकिन ये सब में नहीं होता, ऐसा नहीं कि सब में एरिल या थर्ड इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट ही है। कुछ ही ऐसे प्लांट है जैसे कि लीची, लीची में होता है, जैसे कि माइरीसिटिका और एस्फोडेलस, एस्फोडेलस, इनमें एरिल होता है। ठीक है, जो कि थर्ड इंटेग्यूमेंट है, जो कि फनिकल के बेस से एराइज हुआ है। उसी तरह अगर हम एरिलोड की बात करें तो एरिलोड एक फॉल्स इंटेग्यूमेंट है, और जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है उससे ये एराइज हो जाता है। ठीक है, फॉल्स इंटेग्यूमेंट है और जो आउटर
इंटेग्यूमेंट है, यानी कि जो दो में से जो बाहर वाला इंटेग्यूमेंट है उससे ये तीसरा इंटेग्यूमेंट अराइज हो जाता है जो कि एरेलोड है या फॉल्स इंटेग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इंटेग्यूमेंट के बारे में हमें जाननी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।